नमस्ते। पिछली रिकॉर्डिंग में सुना हमने कि भरत जी को बुलाने के लिए अयोध्या के दूत उनके मामा के राज्य में पहुंच गए हैं। 53rd सर्ग आरंभ करते हैं कथा को। 53वां भरत का दुःस्वप्न। कोई बुरा सपना आया था भरत को। जिस रात्रि में वे दूत उस नगर में प्रविष्ट हुए, उसी रात में भरत ने भी एक अत्यंत अशुभ स्वप्न देखा। रात्रि के अंतिम प्रहर में देखे हुए उस स्वप्न का स्मरण कर राजाधिराज दशरथ के पुत्र भरत अत्यंत दुखी हुए। उन्हें घबराया हुआ देख उनके समवयस्क यानी उनके उम्र के लोग और प्रियवादी मित्र उनकी उदासीनता को दूर करने के लिए सभा में नाना प्रकार की कथाएं कहने लगे। हंसाने की कोशिश, हंसाने का प्रयास, चुटकुले सुनाने लगे। भरत के प्रिय चाहने वाले उन मित्रों के द्वारा भरत को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रयत्न किए जाने पर भी भरत जी की उदासी दूर न हो सकी। मित्रों के मध्य बैठे हुए भरत के एक अत्यंत अंतरंग मित्र ने पूछा, हे मित्र, हम लोगों के इतना प्रयत्न करने पर भी आप हर्षित क्यों नहीं होते हैं? मित्र के इस प्रकार पूछने पर भरत जी ने उत्तर दिया, हे मित्र, मेरे उदास होने का कारण सुनो। मैंने स्वप्न में अपने पिताजी को मलान मुख, सिर के बाल खोले हुए तथा पर्वत की चोटी से गोबर के गंदे गड्ढे में गिरते देखा है। मैंने यह भी देखा है कि वे उस गोबर के तालाब में मेढक की भांति कूदते हुए बार बार हंसकर और अंजलि भर भर कर तेल पी रहे हैं। मैंने यह भी देखा कि तिल मिश्रित भात खाकर बार बार मस्तक नीचे झुकाकर सारे शरीर में तेल लगाकर वे उसी तेल में डूब गए। मैंने दूसरा स्वप्न यह देखा कि समुद्र सूख गया है, चंद्रमा पृथ्वी पर पड़ा है और सारी पृथ्वी पर अंधेरा छाया हुआ है। महाराज दशरथ शरीर में लाल चंदन लगाए हुए हैं और लाल पुष्पों की माला पहने हुए गधों से जुते रथ में बैठकर शीघ्रता पूर्वक दक्षिण दिशा को गए हैं। इस प्रकार का जो भयानक स्वप्न मैंने रात्रि में देखा है, उससे यह निश्चय बोध होता है कि मेरी, राम, महाराज दशरथ अथवा लक्ष्मण की मृत्यु होगी। जो स्वप्न मनुष्य में गधे जुते हुए रथ पर सवार होकर यात्रा करता है, थोड़े ही दिनों में उसकी चिता से धुआं निकलता दिखाई देता है। इसी कारण मैं दुखी हूं। इसी कारण मुझे आप लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती। मेरा गला सूख जा रहा है और मेरा मन अस्वस्थ हो रहा है। 54वां सर्ग भरत का अयोध्या के लिए प्रस्थान। भरत अपने इष्ट मित्रों से स्वप्न की बात कह ही रहे थे कि इतने में थके मादे अयोध्या के दूत दुर्लभ परिखा यानी खाई वाले रमणीय राजगृह नामक पुर में प्रविष्ट हुए। दूतों ने केकई राज अश्वपति से भेंट कर और राजकुमार युधाजित से सत्कृत हो महाराज को प्रणाम कर भरत जी से कहा, पुरोहित वशिष्ठ और सभी मंत्रियों ने आपकी कुशलता पूछी है और कहा है कि तुम शीघ्र अयोध्या चले आओ। यहाँ एक अत्यंत आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। हे विशालाक्ष, ये महामूल्यवान वस्त्र और आभूषण उन लोगों ने भेजे हैं। इन्हें आप अपने मामा जी को दे दीजिए। भरत ने उन संपूर्ण वस्तुओं को लेकर बड़े प्रेम के साथ वे वस्त्राभूषण अपने नाना और मामा को दिए। उसके बाद दूतों को जलपान आदि से सत्कार कर भरत जी ने उनसे पूछा, मेरे पिता महाराज दशरथ कुशल पूर्वक तो हैं? महात्मा राम और लक्ष्मण स्वस्थ और सानंद तो हैं? धर्मानुष्ठानों में रत, धर्मज्ञा, धर्मोपदेश करने वाली आर्या, उदारशीला, बुद्धिमान श्री राम की माता कौशल्या निरोग तो हैं? धर्म के मर्म को समझने वाली वीर लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता मध्यमा रानी सुमित्रा कुशल पूर्वक तो हैं? सदा स्वार्थ में तत्पर, उग्र एवं क्रोध स्वभाव वाली, अपने को सबसे बढ़कर बुद्धिमती समझने वाली मेरी माता
कैकेयी तो स्वस्थ हैं, सबके बारे में पता है इनको, चरित्र के बारे में। चलते समय उन्होंने क्या मेरे लिए कोई संदेश भी दिया था? बुद्धिमान भरत जी के ये वचन सुन दूतों ने नम्रता पूर्वक कहा, हे पुरुष सिंह, आप जिनका कुशल चाहते हैं वे सब कुशल पूर्वक हैं। इस समय लक्ष्मी आपका वरण करने के लिए उद्यत हैं, अतः आप यात्रा के लिए अपना रथ जुड़वाइए। उन दूतों की प्रेरणा से भरत ने अपने नाना जी से कहा, हे राजन, मैं पिताजी के पास जाना चाहता हूं, क्योंकि दूत मुझे ले चलने के लिए जल्दी कर रहे हैं। भरत की बात सुन कैकेयी राज अश्वपति ने भरत का मस्तक सूंघ कर कहा, हे तात, मैं तुम्हें जाने की अनुमति देता हूं। कैकेयी तुम जैसे पुत्र को पाकर सुपुत्रवती हुई। हे शत्रुसूदन, तुम वहां पहुंचकर अपनी माता और पिता से मेरा कुशल क्षेम कह देना। पुरोहित वशिष्ठ, अन्य श्रेष्ठ ब्राह्मणों तथा धनुर्धारी श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों से भी मेरा कुशल क्षेम कह देना। भरत को विदा करते हुए कैकेयी राज ने उत्तम हाथी, बहुमूल्य शाल, दुशाले और मृगचर्म इन वस्तुओं की प्रशंसा करते हुए भरत को दिए। भरत के मामा युधाजित ने उन्हें ऐरावत तथा ऐन्द्र जाति के सुंदर हाथी और उत्तम जाति के शीघ्रगामी खच्चर दिए। इनके अतिरिक्त अंतःपुर में पले हुए भीमकाय और बलवीर में व्याघ्र के तुल बड़े बड़े दांतों वाले बहुत से कुत्ते भी भरत को भेंट किए। कैकेयी राज द्वारा प्रदत्त उन वस्तुओं को प्राप्त करके भी भरत प्रसन्न नहीं हुए। कैकेयी नंदन भरत जाने के लिए शीघ्रता करने लगे, अतः अपने नाना अश्वपति और मामा युधाजित से आज्ञा मांग शत्रुघ्न सहित रथ में सवार हो भरत ने वहां से प्रस्थान किया। ये गिफ्ट अच्छे नहीं लग रहे थे, उन्हें जाने की जल्दी थी। 55वां सर्ग, 55th सर्ग, भरत का अयोध्या में आगमन। पराक्रमी भरत राजगृह से निकलकर पूर्व की ओर चले और घोड़ों के थक जाने पर भी बहुत शीघ्र ही वे अयोध्या नगरी में पहुंचे। अयोध्या को दूर से ही देखकर राजकुमार भरत ने सारथी से कहा, यह पूरी जगत प्रसिद्ध स्वच्छ एवं हरे भरे उद्यानों से पूर्ण यशस्विनी अयोध्या प्रतीत नहीं होती। अत्यंत समृद्धशालिनी राजर्षियों द्वारा पालित अयोध्यापुरी में पहले यज्ञकर्ता, गुणी एवं वेदों के पारंगत विद्वानों के वेद पाठ का तुमुल शब्द सुनाई पड़ता था। चारों ओर नर नारियों का भी कोलाहल सुनाई देता था। वह सब आज मुझे सुनाई नहीं देता। रथ, हाथी और घोड़ों पर आरूढ़ होकर जैसे पहले लोग आते जाते देखते थे, वैसे आज दिखाई नहीं देते। अनिष्ट सूचक अनेक प्रकार के अपशकुन आदि और भयंकर निमित्तों को देखकर मेरा मन दुखी हो रहा है। हे सूत, इन भयंकर अपशकुनों को देख मुझे प्रतीत होता है कि हमारे बंधु बांधवों का कुशल पूर्वक होना अत्यंत दुर्लभ है। घबराने का कारण न होने पर भी मेरा हृदय बैठा जा रहा है। हे अनघ, बिना कारण बताए हुए मुझे अयोध्या क्यों बुलाया गया है? मेरे मन में अनेक प्रकार की अशुभ शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं और धैर्य टूट सा रहा है। हे सारथे, राजाओं के मरने पर जो अमांगलिक लक्षण या आकार प्रकार मैंने सुन रखे थे, आज उन सभी लक्षणों को मैं यहां देख रहा हूं। गृहस्थों के भवन मुझे विचित्र ध्वजाओं और बंधनवारों से रहित दिखाई पड़ते हैं। किसी भी गृहस्थ के द्वार पर पुष्पमालाएं लटकती दिखाई नहीं देती। सब घरों के आंगन बिना झाड़े बुहारे पड़े हैं। यहाँ के व्यापारी पहले की भांति प्रफुल्लचित दिखाई नहीं देते। चिंता के कारण इनका हृदय उद्वेलित हो रहा है और व्यापार नष्ट होने के कारण इनकी सारी गति अविरुद्ध हो गई है। मैले वस्त्र धारण किए हुए, आंखों में आंसू भरे हुए, दीन, चिंताग्रस्त, दुबले पतले और घबराए हुए स्त्री पुरुष ही मुझे नगर में दिखाई पड़ रहे हैं। इस प्रकार के अनेक अप्रिय दृश्यों को जो इससे पूर्व अयोध्या में उन्होंने कभी नहीं देखे थे, देखकर सिर नीचा किए हुए हर्ष शून्य भरत जी ने अपने पिता महात्मा दशरथ के गृह में प्रवेश किया। 56वां सर्ग, भरत का संताप।
पिताजी को उनके भवन में न देख भरत जी अपनी माता का दर्शन करने के लिए उनके गृह में गए। बहुत दिन के पश्चात प्रवास से लौटे हुए अपने प्रिय पुत्र भरत को देख कैकेयी हर्षित होकर सोने के आसन से उठ खड़ी हुई। महात्मा भरत ने शोभाहीन अपनी माता के गृह में प्रवेश कर माता के शुभ चरणों को छूकर प्रणाम किया। कैकेयी भरत जी का मस्तक सूंघ उसे हृदय से लगा और गोदी में बैठाकर उससे पूछने लगी, हे वत्स, तुम्हारे नाना अश्वपति और मामा युधाजित तो कुशल पूर्वक हैं ना? प्रवास में तुम सुख पूर्वक तो रहे? यह सब मुझे बतलाओ। माता के इन प्रिय प्रश्नों के पूछने पर कमल नेत्र राजपुत्र भरत ने अपनी माता को वहां का सारा वृतांत कह सुनाया। आपके पूज्य पिता और मेरे नाना तथा मामा युधाजित कुशल पूर्वक हैं। हे माता, अब मैं जो कुछ पूछूं वह मुझे बताइए। स्वर्ण भूषित आपका यह पलंग महाराज के बिना सूना क्यों है? राजकीय भृत वर्ग भी मुझे प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहे हैं। महाराज प्रायः आप ही के भवन में रहा करते थे, यही समझकर मैं उनके दर्शन करने के लिए यहाँ आया था, किंतु मैं उन्हें यहाँ भी नहीं देख रहा हूँ। मुझे बताओ कि पिताजी कहाँ हैं? मैं उनके चरण युगल में प्रणाम करूंगा। पिताजी ज्येष्ठा माता कौशल्या के घर में तो नहीं है? राज्य लोभ से मोहित संपूर्ण वृतांत को जानने वाली कैकेयी महाराज का वृतांत न जानने वाले भरत से प्रिय संवाद के रूप में यह घोर अप्रिय वचन बोली। पुत्र, जो गति सारे प्राणियों की होती है, तुम्हारे पूज्य पिता भी उसी गति को प्राप्त हुए। तेजस्वी यज्ञशील महात्मा दशरथ सज्जनों की गति को प्राप्त हो गए हैं। कैकेयी यह बात सुनकर निष्कपट भरत पितृ शोक से व्याकुल होकर और हाय मैं मारा गया ऐसा कहकर सहसा भूमि पर गिर पड़े। चिरकाल तक भूमि पर लेटकर और रोते हुए शोकाक्रांत भरत ने अपनी माता से कहा, हे माता, महाराज श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे और स्वयं कोई यज्ञानुष्ठान करेंगे, ऐसा संकल्प कर मैंने प्रसन्न होकर अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। अच्छा, चलते समय ये सोचा था कि राम जी का राज्याभिषेक करेंगे और यज्ञ करेंगे, परंतु यहां तो मैं उल्टा ही देख रहा हूं। अपने सदा हितैषी पिताजी को न देखने के कारण मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। हे माता, पिताजी को कौन सा रोग था कि मेरे आने से पूर्व ही वे परलोकवासी हो गए? श्री राम आदि बंधु धन्य हैं जिन्होंने पिताजी का अंत्येष्टि संस्कार किया। हाँ, महाराज का वह सुख स्पर्शी हाथ जो मेरे धूल सरित शरीर को झाड़ा करता था, अब कहाँ गया? अच्छा, अब जो मेरे भ्राता पिता और बंधु हैं, जिन बुद्धिमान का मैं दास हूं, उस सरल स्वभाव राम के विषय में मुझे बताओ, वे कहाँ हैं? धर्मानुरागी और विवेकी जनों के लिए बड़ा भाई ही पिता के तुल्य होता है। इस समय वे ही मेरा आश्रय हैं। मैं उनकी चरण वंदना करूंगा। धर्मज्ञ, धर्म का अनुष्ठान करने वाले, सत्य प्रतिज्ञ और दृढ़ व्रत पूज्य पिताजी मेरे विषय में क्या आज्ञा कर गए हैं कि मेरे पीछे क्या कहा मेरे बारे में? मैं अपने विषय में पिताजी का अंतिम संदेश सुनना चाहता हूं। भरत के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी ने यथार्थ बात कही, जो कहा था। तुम्हारे पिता हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीते, इस प्रकार विलाप करते हुए परलोकवासी हो गए। बंधन बंधे हुए गजरात की भांति काल धर्म से विवश होकर तुम्हारे पिताजी ने अंतिम समय कहा था, जो लोग सीता सहित श्री राम और महाबाहु लक्ष्मण को वन से लौटा हुआ देखेंगे, वे ही सफल मनोरथ होंगे। इस दूसरी अप्रिय बात को सुनकर भरत जी और अधिक दुखी हुए। फिर विषादपूर्ण मुख वाले भरत ने माता जी से पूछा, माता, वे धर्मात्मा और कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले राम इस समय भाई लक्ष्मण और सीता के साथ कहां गए हैं? भरत के इस प्रकार पूछने पर कैकेयी ने यह समझकर कि भरत राम वन गमन से प्रसन्न होगा, महाराज दशरथ मरण की बात कहने के पश्चात दूसरी अप्रिय बात कहनी आरंभ की। हे वत्स, वे राजकुमार राम वल्कल वस्त्र धारण कर सीता और लक्ष्मण के साथ दंडक नामक महावन में चले गए हैं।
राम वन गमन की बात सुनकर भरत भाई के चरित्र की आशंका से भयभीत हो गए। अपने वंश के महात्म्य और कीर्ति को लक्ष्य में रखकर भरत जी ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या राम ने किसी ब्राह्मण का धन छीना था? अथवा क्या राम ने बिना अपराध किसी धनाढ्य या निर्धन की हत्या की थी? क्या राम ने किसी पर स्त्री की ओर कुदृष्टि से देखा था? मेरे भ्राता राम को किस अपराध के कारण दंडक वन में भेजा गया? महात्मा भरत के इस प्रकार पूछने पर अपने आप को पंडिता मानने वाली वह मूर्खा प्रसन्न होकर बोली, वत्स, बुद्धिमान राम ने ना तो किसी ब्राह्मण के धन का अपहरण किया और ना ही किसी धनी अथवा दरिद्र का वध किया। राम पर स्त्री को तो आंख उठाकर भी नहीं देखता। हे पुत्र, जब मैंने राम के राज्याभिषेक की बात सुनी तब मैंने तुम्हारे पिता से तुम्हारे लिए राज्य और राम के लिए वनवास मांगा। सत्य प्रतिज्ञ तुम्हारे पिता ने मेरी याचना को स्वीकार कर लक्ष्मण और सीता के साथ राम को वनवास दे दिया। महायशस्वी महाराज दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम को न देखने के कारण पुत्र शोक से पीड़ित हो पंच तत्व को प्राप्त हुए। हे धर्मज्ञ, अब तुम राजपद को स्वीकार करो, क्योंकि मैंने यह सब कुछ तुम्हारे ही लिए किया है। इसलिए हे पुत्र, तुम विधि के जानने वाले वशिष्ठ आदि प्रमुख द्विजों के साथ महापराक्रमी अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार कराओ तथा पृथ्वी पति पद पर अपना अभिषेक कराओ। 57वां सर्ग 57 सर्ग। भरत द्वारा कैकेयी की निंदा। पिता का मरण और दोनों भाइयों के वन गमन का वृत्तांत सुनकर दुख से संतप्त हो भरत कैकेयी से कहने लगे, पिता और पितृतुल्य भाई रहित होने के कारण मेरा तो सर्वनाश हो गया। ऐसी शोच्य दशा में मुझे राज्य से क्या प्रयोजन? तुमने महाराज दशरथ की हत्या कर और राम को वनवासी बना मुझे दुख पर दुख दिया है, मानो कोई कटे हुए घाव पर नमक छिड़क दे। अरे पापिष्टे, तुमने महाराज को मार डाला। अरे कुल नाशिनी, तुमने मोहवश इस कुल की संपूर्ण सुख एवं वैभव नष्ट कर डाला। कुल का मेरे ज्येष्ठ और धर्मात्मा भाई राम तुम्हारे साथ सदा उत्तम व्यवहार ही करते रहे। बड़ों के पद चिन्हों पर चलने वाले वे तुम्हारी भी ऐसी सेवा करते थे जैसी अपनी जननी कौशल्या की। मेरी ज्येष्ठा माता कौशल्या भावी विपत्ति को जानने पर भी धर्मानुकूल तेरे साथ सगी बहन का सा व्यवहार करती थी। उसी सरल हृदय कौशल्या के धर्मात्मा पुत्र को चीर और वलकल पहनाकर तुमने वन में भिजवा दिया। हे पापनी, फिर भी तुझे दुख क्यों नहीं होता? पवित्र आत्मा वीर यशस्वी और उदार राम को वलकल वस्त्र पहनाकर और वन में भिजवाकर तुमने क्या फल पाया? मैं उन पुरुष सिंह राम और लक्ष्मण के देखे बिना किसी शक्ति के बल पर इस राज्य की रक्षा कर सकता हूं, अथवा यदि मैं साम दान आदि उपायों से और बुद्धि बल से इस राज्य का भार उठा भी लूं, तो भी अपने ही पुत्र के प्रति स्नेह रखने वाली तेरे इस मनोरथ को मैं पूरा न होने दूंगा। अरे पाप दर्शनी, हमारे पूर्वजों की प्रथा को कलंकित करने वाली यह पापपूर्ण बुद्धि तुम में कहां से उत्पन्न हुई? रघुवंश की यह परंपरा है कि बड़ा भाई ही राज्य का अधिकारी होता है और छोटे भाई उसके अधीन सब कार्य करते हैं। हे पाप निश्चय, मैं तुम्हारे इस मनोरथ को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। मैं स्वजन प्रिय अपने भाई राम को वन से लौटा कर लाऊंगा। भला बताओ तो, महाराज दशरथ ने और परम धार्मिक राम ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, जो तुमने महाराज को तो मार दिया और राम को वन में निकाल दिया? तेरे ही कारण मेरे पिताजी मृत्यु को ग्रास हुए और मेरे भाई राम वनवासी हुए। संसार में मेरे लिए तुमने अपयश का बीज बोया है। तुम बुद्धिमान एवं धर्मात्मा अश्वपति की कन्या कहलाने योग्य नहीं हो। मेरे पिता के कुल को नष्ट करने के लिए तुम तो उस घर में राक्षसी पैदा हुई हो। पुत्र माता के अंग प्रत्यंग और हृदय कमल से उत्पन्न होता है।
अतः वह माता का अत्यधिक प्रिय होता है। अन्य बांधव तो केवल प्रिय होते हैं। ऐसी परम प्रिय वस्तु का वियोग माता के लिए कितना दुखदायी होगा, तुमने यह भी नहीं विचारा। मैं महाबली विशाल भुजा वाले कौशल्या नंदन राम को वन से लौटाकर स्वयं मुनि सेवित वन में प्रवेश करूंगा। सत्य पराक्रमी भ्राता राम के अयोध्या में लौटकर राज प्राप्त कर लेने पर मैं सफल मनोरथ हो जाऊंगा तथा श्री राम के निर्वासन के पाप का मार्जन कर सकूंगा, साफ कर सकूंगा। भरत जी के इस प्रकार विलाप करते करते तोमर और अंडकुश के प्रहार से भी उत्पीड़ित हाथी के समान क्रोध में भरकर पृथ्वी पर गिर पड़े और सर्प की भांति फुंकार मारने लगे। यहां वाणी को विराम देता हूं। अगली रिकॉर्डिंग में फिर मिलते हैं। नमस्ते।